वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पास करवाया गया था, लागू करवाया गया था और रिसेंटली अभी इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट किया गया है उसके लिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बिकॉज रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस केयर and Protection of Children Amendment Bill 2021 which seeks to amend the Juvenile Justice Act of 2015 यानी कि 2015 वाले एक्ट में जो है वो चेंजेस की गई है और ये बिल को पास करवा भी दिया गया है राज्यसभा से। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया है, तो इस पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या होता है और ये 2015 का एक्ट क्या था और अभी रिसेंट क्या क्या अमेंडमेंट की गई है और अब जो है आपके जिले के स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, एडीएम और डीएम को क्या क्या पावर दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये एक्चुअली में क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट इन 2015 में ये पास कर दिया गया था, करवाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। क्योंकि ये रिप्लेस किया था एक पुराने एक्ट को जो कि 2000 में बनाया गया था और उस एक्ट का नाम था, देखो बहुत ही ज़्यादा लंबा नाम है तो याद रखना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को पार्लियामेंट में बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है। द मेन प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट, जो नया एक्ट है उसका मेन प्रोविजन था कि अलाउइंग द ट्रायल ऑफ जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। देखो यहाँ पे क्या था कि एज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थी। 16 ईयर्स और 18 ईयर्स के बीच का जो एज कन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था इस पुराने वाले एक्ट में। तो इसको जो है वहाँ पे अब जो है नया एक्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिफाई किया गया कि अब किस एज ग्रुप को किस तरीके से ट्रायल दी जाएगी। द नेचर ऑफ क्राइम एंड वेदर द जुवेनाइल शुड बी ट्राइड एज अ माइनर और चाइल्ड। देखो अब जो है नेचर ऑफ क्राइम के बेसिस पे ये चीज़ माना जाएगा कि जुवेनाइल जो है ट्रायल उसका किस तरीके से होगा, माइनर के ट्रायल लिया जाएगा या फिर एज अ चाइल्ड उसको माना जाएगा ट्रायल के टाइम में, यानी कि जब कोर्ट में केस चलेगी उस बेसिस पे ये चीज़ देखा जाएगा कि जो नेचर ऑफ क्राइम है उस बेसिस पे ये चीज़ तय किया जाएगा कि उस बच्चे का ट्रायल माइनर में लिया जाएगा या फिर एज अ चाइल्ड लिया जाएगा। वस टू बी, ये चीज़ डिटरमाइन किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, मतलब कि क्लैरिफाई यानी कि डिटरमाइन किया जाएगा इस बोर्ड के द्वारा। ओके, देखो 2012 में जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था उसको लेकर के उसके बाद जो है ये जुवेनाइल वाले एक्ट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस पड़ा है। क्योंकि उसमें जो अक्यूज था, उसमें जो एक क्रिमिनल था वो भी जो है जुवेनाइल था, यानी कि अंडर 18 था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जुवेनाइल एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस 2012 के बाद इम्पेटस पड़ा था इस पर और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो है वो पास करवाया गया था पार्लियामेंट में। एंड द सेकेंड मेजर प्रोविजन इज विद रिगार्ड टू अडॉप्शन ब्रिंकिंग। देखो यहाँ पे ये भी इस एक्ट के सेकेंड मेजर प्रोविजन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अडॉप्शन की भी प्रोविजन दी गई है। अडॉप्शन की प्रोविजन मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट किया हुआ कोई भी बच्चा। देखो ये चीज़ जो है अडॉप्शन यहाँ तो दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है एंड गार्डियंस ऑफ द वार्ड एक्ट 1819 का है, सॉरी 1890 का है। तो इसको ये रिप्लेस नहीं करता, ये एक्ट अपनी जगह है ही, लेकिन यहाँ पर जो है अडॉप्शन की भी बात करी गई है। ओके, यहाँ पे द एक्ट स्ट्रीमलाइन एडॉप्शन प्रोसीजर ऑफ ऑर्फन। देखो ये एक्ट जो है वो स्ट्रीमलाइन करता है कि किस तरीके से अडॉप्शन प्रोसीजर होगा, किस प्रोसेस के तहत जो है आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे वो ऑर्फन है या फिर अबेंडन है या फिर सरेंडर किया हुआ कोई बच्चा है जो कि जुवेनाइल के अंदर में है, जुवेनाइल केयर में रखा गया है उसके द्वारा। एंड दी एग्जिस्टिंग सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। और देखो ये एक्ट के द्वारा ये जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी है इसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है वो स्टेटस दिया गया है। इसको बदलने की, अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत थी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द चेंज गिव इंक्रीज पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो यहाँ पे इसलिए चेंज किया गया ताकि जो चेंजेस है, ताकि जो जुवेनाइल केयर है, जो चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर के आए। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। एंड इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसा कि मैंने बताया आपको, एंड चेक एंड बैलेंस इन द प्लेस बट और टू ऑल्सो स्पीड अप द अडॉप्शन प्रोसेस इन द कंट्री, ताकि जो अडॉप्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो करके जल्दी इस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाए और एडीएम और डीएम जो है इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस एक्ट के बाद।
देखो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यानी कि डीएम एंड एडीएम अब जो है वो इशू कर सकते हैं अडॉप्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 61 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, यानी इस एक्ट के सेक्शन 61 के तहत डीएम और एडीएम को ये पावर दे दी गई है अब कि वो अडॉप्शन प्रोसेस को, अडॉप्शन ऑर्डर को वो इशू कर सकते हैं और ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि स्पीडी डिस्पोजल हो किसी भी केस का और अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी इससे। एंड अडॉप्शन प्रोसेस वेयर करंटली अंडर द पर्व्यू ऑफ कोर्ट। देखो अडॉप्शन प्रोसेस जो है अभी कोर्ट के अंदर में है, अभी तक जो है इस एक्ट के तहत जो कोर्ट के अंदर में था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो है इसको डीएम और एडीएम के हाथ में सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास ये जब जाती थी तो काफ़ी समय लंबा प्रोसेस लग जाता था, एक एक एडॉप्शन में काफ़ी एक लगभग समझो कि सालों लग जाते थे उसको पास करवाने में। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंदियस प्रोसेस होता था और काफ़ी ज़्यादा डिले होती थी काम में। बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्दर ये एम्पावर हो गए हैं कि अब वो इंश्योर कर सकते हैं, स्मूथली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस एक्ट को और काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन के फेवर में जो है वो काम कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रेस कंडीशन में चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ कहा गया है कि जो डीएम और एडीएम से उनके पास ये भी पावर दे दी गई कि वो मॉनिटर कर सकते हैं कि फंक्शन जो भी होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, जो भी कमिटीज़ होती है, जैसे कि मान लो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, ठीक है, इसके अंदर जो काम होती है, या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, द स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट है, ये सब जितने भी कमिटी हैं इसको डीएम और एडीएम जो है वहाँ पे जाकर के मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है एक रेलिवेंट एक्शन भी ले सकते हैं। अब इतना पावर जो है इन लोगों के हाथ में दिया गया है। कमिटीज जितने भी हैं उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा डीएम और एडीएम के द्वारा। तो डीएम जो है जितने भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स हैं उनका वो बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, इवन यानी कि वो अगर कोई सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं वो भी चेक करेंगे, एंड इंक्लूडिंग दियर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वहाँ के मेंबर्स का वो भी वो चेक कर सकते हैं डीएम। एंड डीएम जो है वहाँ पर क्रिमिनल बैकग्राउंड्स भी उनके मेंबर्स का चेक करेंगे कि वो किसी भी तरीके क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करते, उन्होंने अपने पास्ट में कोई भी ऐसा क्राइम तो नहीं किया है जो खास करके रिलेटेड हो चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर के। अगर ऐसा कोई चीज़ होगा तो उस मेंबर्स को वहाँ पर जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर वो पूरा क्लीन चिट उनको मिला हुआ है डीएम के बाद, वहाँ पे चेक करने के बाद, तब जाकर के उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इस कमेटी में। एंड द कमेटी आर ऑल्सो टू रिपोर्ट रेगुलरली टू डीएम, और जो कमेटी होगी वो रेगुलरली रिपोर्ट करेगी डीएम को डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ताकि उनके जो भी एक्टिविटीज़ है, जो कि काम है, जितने भी वो प्रोसेस अंदर कर रहे हैं उनका नज़र जो है मॉनिटर जो है डीएम के अंदर में होता रहे। ओके, देंगे व्हाट आर द चेंजेस मेड इन ऑफेंसेस बाय द जुवेनाइल्स। अब जो है नए अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस लाई गई है ये हम लोग समझेंगे। देखो 2015 के एक्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जुवेनाइल के क्राइम को, जुवेनाइल जो भी क्राइम किया उसको कैटेगराइज किया गया था 3 अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि पहला कैटेगरी हम देखते हैं तो यहाँ पे ये किया गया था कि हीनियस ऑफेंसेस पहला कैटेगरी के क्राइम को माना गया, और दूसरा जो है वो सीरियस ऑफेंसेस, और तीसरा पेटी ऑफेंसेस। देखो सीरियस ऑफेंसेस जो है वो रखा गया उसको कि जिस क्राइम के बाद 3 साल से 7 साल की सज़ा मिली उसको हम सीरियस ऑफेंसेस मानेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, juvenile charged with the heinous crimes and who would be between the age of 16 to 18, देखो 16 to 18 would be tried as adult, यानी कि 2015 की कानून के मुताबिक जो भी जुवेनाइल को चार्ज किया जाता है हीनियस क्राइम के लिए, उसको जो है अगर उसका एज मान लो कि अगर 16 से लेकर के 18 साल के उम्र का वो लड़का है या लड़की है, बच्चा है, जो भी है, उसका ट्रायल जो है एज ए एडल्ट लिया जाएगा और उसका प्रोसेस जो है वो एडल्ट जस्टिस के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 2015 में थी। एंड द बिल एड्स दैट सीरियस ऑफेंसेस, ये जो बिल है ये ऐड किया सीरियस ऑफेंसेस विच विल इंक्लूड ऑफेंसेस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट। देखो अब जो है ये बिल के द्वारा ऐड किया गया सीरियस ऑफेंसेस को, जिस ऑफेंसेस में पनिशमेंट कम से कम मैक्सिमम होना चाहिए 7 साल का, और मिनिमम जो है इस बिल में प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, और ना ही लेस देन 7 ईयर जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। इस बिल के बाद यहाँ ये चीज़ जो है, ये प्रोविज़न जो है ये नया ऐड की गई है। ठीक है, ये याद रखना। ये चीज़ बताई गई है नए में कि द हीनियस क्राइम विद मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर, एक ऐसा क्राइम जिसको हीनियस माना गया है जिसमें कम से कम 7 साल की सज़ा होगी। खास करके ऐसा कोई क्राइम जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस हो या फिर वायलेंट सेक्सुअल क्राइम हो, उसको जो है वो हीनियस क्राइम यहाँ पे माना गया है। द जुवेनाइल बिटवीन 16, देखो 16 से लेकर के 18 साल के जो भी जुवेनाइल होंगे
उसका ट्रायल जो है एज ए एडल्ट लिया जाएगा फॉर क्राइम लाइक। देखो कुछ तरीके के क्राइम्स होंगे उनमें उनको एज ए एडल्ट ट्रायल लिया जाएगा, जैसे कि सेल ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस या पोजेसन, इस तरीके का कोई सामान अगर कोई बेच रहा है तो उसमें उसको जो है एज ए एडल्ट ट्रायल लिया जाएगा। एंड नाउ द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंसेस होगा जो कि पनिशेबल होगा कम से कम 7 साल से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 7 ईयर्स, उसका ट्रायल जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट्स में लिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा जो उनके अगेंस्ट में, मान के चलो कोई जुवेनाइल है, उसके अगेंस्ट में ऐसा कोई क्राइम किया गया, यानी कि उस बच्चे के साथ अगर कोई क्राइम किया गया है उसके लिए, तो अगर मान के चलो 7 साल से ज़्यादा का अगर कोई क्राइम किया है, यानी कि अगर सीरियस क्राइम उस बच्चे के साथ हुआ है, तो उसका ट्रायल जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगा, ताकि वहाँ पे स्पीडी ट्रायल जो है उनको प्रोवाइड की जाए, स्पीड जस्टिस जो है उनको दिया जाए। और अगर उससे कम, यानी कि 7 साल से कम इम्प्रिजनमेंट की अगर सज़ा दी गई हो किसी भी क्राइम में, या उस क्राइम को किया गया हो उस बच्चे के खिलाफ, तब उसका जो है ट्रायल वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर में चलेगा। सो फाइनली हम लोगों ने इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट बिल जो नया 2021 का आया उसके बारे में भी जान लिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 था उसके बारे में भी जान लिया, और क्यों 15 का कानून लाया गया था वो भी हम लोगों ने समझा, नए नए प्रोविजंस देख लिए, डीएम और एडीएम को क्या क्या पावर दिया गया वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो और चैनल को विजिट करो। काफ़ी सारे कंटेंट हमने बना के डाल दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट एंड गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।